नमस्कार साथियों, स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट MCQs को लेकर रहेगा। और ये एक इनिशिएटिव हमारे द्वारा किया जा रहा है उत्तराखंड एग्ज़ाम मंत्र के द्वारा। और आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उत्तराखंड के, उसमें इस आने वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण रहेंगी। और आज से ही ये शुरुआत होने जा रही है। तो वीडियो पर जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड के, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड का जो कैलेंडर है UKSSC का वो जारी कर दिया गया है। उसमें लगभग 4000 के आसपास, ठीक है, 4000 के आसपास पोस्ट जो है उसमें मेंशन किया गया है कि UKSSC जो है इतनी पोस्ट निकालने जा रहा है, इतने लोगों की भर्ती करेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है लंबे समय बाद भर्ती आती है। और अभी जो है जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से लगे पड़े हैं, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है ये, कि उसमें अपनी एक जो है पोस्ट सुनिश्चित कर ली जाए, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा जो एक इनिशिएटिव है उत्तराखंड एग्ज़ाम मंत्र में, वो यानी कि उत्तराखंड का सेशन हो या फिर उत्तराखंड का या फिर GS का पोर्शन हो या फिर हिंदी का पोर्शन हो, ठीक है। और इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा होगा काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और आयोग ने हाल फिलहाल में कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, तो उसमें भी करंट अफेयर्स का वेटेज देखा गया था। तो ऐसे करके हम काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा सेशन रहने वाला है, जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो उत्तराखंड का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, ठीक है। उत्तराखंड के पॉलिटी वाला पोर्शन का जो MCQs है, ठीक है, MCQs उत्तराखंड का पॉलिटी का, वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ आने वाले जितने भी जो है UKSSC के एग्ज़ाम हैं और उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो GS हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी आपको बताना है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? ए है गोडावसन, और दूसरा है कोयले, तीसरा है मोनाल, चौथा है कबूतर। जैसे कि आपको पता है मोनाल है उत्तराखंड का राज्य पक्षी, कौन सा है? मोनाल, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प आपको बताना है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा होता है? ए बुरांश, बी कमल, सी ब्रह्मकमल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ब्रह्मकमल, ठीक है। इसका उत्तर सी ब्रह्मकमल हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है चमोली, तीसरा है उत्तरकाशी और चौथा है पिथौरागढ़, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कौन से ज़िले में पड़ता है, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य हो गया ये भी। तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न देखें हम। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, ठीक है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार आपको बताना है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? पहला है चना, ठीक है, दूसरा है आलू, ठीक है, तीसरा है बजरी, ठीक है, चौथा है कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है इसका प्रिय आहार क्या है। और इसका जो प्रिय आहार है वो है आलू। जो मोनाल है, राज्य पक्षी मोनाल है, उसका प्रिय आहार आलू। आलू की फसल को नष्ट भी कर देता है ये, ठीक है। तो आलू इसका प्रिय आहार है, आलू खाता है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। और अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? उत्तराखंड में कांचुला खर्क है जड़ी बूटी शोध केंद्र है, सॉफ्टवेयर केंद्र है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा इसका उत्तर? उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अगला प्रश्न देखें। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? आपको उत्तर देना है।
तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में प्रजातियाँ पाई जाती हैं 24। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जा चुका है। ये कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखें हम। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, और डी है नवंबर से जनवरी। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर बताना है कब लगते हैं राज्य वृक्ष जो बुरांश है। ये भी आप ध्यान रखिए, हमारा जो राज्य वृक्ष है बुरांश। ठीक है, तो इसमें जो है फूल लगने का क्या समय है? फरवरी से अप्रैल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी से अप्रैल में इसमें जो है फूल लगते हैं। अगला प्रश्न देखें हम। राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और उत्तराखंड के एक जो है अभ्यर्थी को इतना तो पता ही होना चाहिए कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। तो इसमें 13 ज़िले हैं। ठीक है, तो ये देख लेंगे हम। इसके अलावा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? ठीक है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 9 नवंबर 2006, 1 फरवरी 2007, जनवरी 2007 को, 9 नवंबर 2007 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2007। इसमें जो है एक जो है शब्द नहीं लिखा गया है, ये मेंशन पूरी तरह से नहीं है, जनवरी 2007। इसका मतलब है 1 जनवरी 2007 है। ये आप ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये। तो 1 जनवरी 2007 रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो नया राज्य उत्तराखंड जो है स्वरूप में कब आया? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया है, कब आया है? तो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो 1 नवंबर 2000 को दे रहा है। ठीक है, दूसरा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तीसरा 10 नवंबर 2001 को, और चौथा है 1 जनवरी 2008 को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000 को। तो इसका उत्तर हो गया 9 नवंबर सन 2000 को नया राज्य जो है उत्तराखंड स्वरूप में आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए पूछ रहा है, एसटी के लिए आरक्षित है? देखिए, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में आया भी है ये क्वेश्चन। तो इसमें हम देख लेंगे उत्तराखंड का जो एसटी सीट है वो आरक्षित है, कौन सी आरक्षित है। तो आप देख लेंगे, इसमें खटीमा विधानसभा सीट है, या चक्राता विधानसभा सीट है, या पिंडर विधानसभा सीट है, या धारचूला विधानसभा सीट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्राता विधानसभा सीट। ठीक है, चक्राता विधानसभा सीट इसमें जो है क्या है, एसटी के लिए आरक्षित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। इसके जो है ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये हो गया, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए सही है, आर गलत है। तो ये क्या बोल रहा है? ठीक है, यानी कि ए वाला तो सही है, आर गलत है, क्योंकि हमारे राज्य में एक सदनीय विधायिका है। ठीक है, द्विसदन नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ विधानसभा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? राज्य का सबसे पश्चिमी जिला आपको बताना है। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा यहाँ देहरादून हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला जो है देहरादून हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, राज्य सरकार द्वारा।
तो ये किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा ये किसके द्वारा जो है ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न रहने वाला है, राज्य के कितने नगर में नगर निगम है? राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो आपको बताना है ये प्रश्न का उत्तर। 1 नगर में है, 3 नगर में है, 8 में है, 9 में है। ठीक है, तो इसमें इस समय जो है राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? आपको पता होना चाहिए कि 9 नगर निगम इसमें इस समय राज्य में प्रचलित हैं। ठीक है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, अगला प्रश्न है हमारा 16वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख किसके द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है? क्या आपको बताना है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तीसरा है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, चौथा है सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। ठीक है, कौन सा आयोग बनाया गया था? स्थायी राजधानी के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो इसमें है पंत आयोग, लिब्रान आयोग, दीक्षित आयोग और बनर्जी आयोग। इसका उत्तर हो जाएगा दीक्षित आयोग। ठीक है इसका उत्तर हो जाएगा दीक्षित आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है। उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? 28/9/1998, 1/11/2000 को, 9/11/2000 को, 15/11/2000 को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को जो है अस्तित्व में आया कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, कौन होता है? राज्य कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है एक IAS अधिकारी होता है। तो आपको जैसे कि पता होना चाहिए ये कि राज्य का जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जो कार्य प्रशासन का होता है उसमें तो जो है मुख्य सचिव होता है, और राज्य कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका की बात हो रही है तो राज्य कार्यपालिका का मुखिया होगा। ठीक है, तो मुखिया कौन होगा? तो मुखिया होगा राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होगा वो CM होगा। ठीक है, जो CM होता है यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है ये 5%, 10%, 30%, 20%। ठीक है, कोई भी यानी कि कोई भी सेवा है या फिर कोई भी कोटा है, किसी भी प्रकार की जो है आरक्षण दिया जाता है वो महिलाओं को, केवल उत्तराखंड की महिलाओं को जो है आरक्षण अनुमन्य है, तो कितने % दिया जाता है? तो आपको बताना है। इसमें जो है उत्तर हो जाएगा 30%। ठीक है, 30% इसका उत्तर होगा। 30% का आरक्षण जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है। तो आप अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किस समुदाय के द्वारा नामित किया जाता है? ठीक है, तो ये आपको पता होगा एंग्लो इंडियन समुदाय से आता है। ठीक है, तो ये नामित किया जाता है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है वो आपको बताना है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 22वां, 11वां, 27वां, 28वां। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 27वां राज्य है। तो 27वां राज्य हो गया। और इसके अलावा अगला प्रश्न देखें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी कि हाई कोर्ट जो उत्तराखंड है वो कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए नैनीताल में है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। 17 है, 15 है, 13 है, 11 है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 11। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? गढ़वाल मंडल में नहीं है, कौन सा जिला नहीं है आपको बताना है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तरकाशी गढ़वाल में शामिल है, रुद्रप्रयाग शामिल है,
और पौड़ी शामिल है। ठीक है, नहीं होगा वो ये है। ठीक है, बागेश्वर जो है कुमाऊं में पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आपको बताने हैं, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए एन डी तिवारी, बी नित्यानंद स्वामी, सी भगत सिंह कोश्यारी और डी है इसमें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा नित्यानंद स्वामी। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, नित्यानंद स्वामी क्या है और उत्तराखंड के जो है प्रथम मुख्यमंत्री, तो आपको ध्यान रखना होगा ये। अगला प्रश्न देखें तो 27वां क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है, कितनी है सीमा? ठीक है, देखिए PCS मेंस 2010 में क्वेश्चन आया है ये, और इसमें जो है क्वेश्चन का इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि 30% है या 33% है, 40% है या 50%। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 50%। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 50% आरक्षण जो है पंचायतों में महिलाओं को दिया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखें हम, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है PCS मेंस में 2010 में पूछा गया है। ठीक है, मोनाल पक्षी की जो ऊंचाई है, ठीक है, मोनाल पक्षी की ऊंचाई है वो कितनी है? मोनाल पक्षी की ऊंचाई है 800 से 9000 फीट। ठीक है, 800 से 14000 फीट, 800 से 8000 फीट से 1000 फीट, और इसके बाद है 8000 फीट से 2000 फीट। तो आपको उत्तर बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा 8000 से 2000 फीट, यानी कि डी आंसर है इसका। तो अगला प्रश्न अगर हम देखें तो ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? PCS मेंस में आया हुआ प्रश्न है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? राम जी को चढ़ाया जाता है, कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है, शिव जी को चढ़ाया जाता है, विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, शिव भगवान जी को चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल जो पुष्प है, ठीक है, वो शिव जी भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें आखिरी क्वेश्चन है हमारा, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? स्वराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, खेल व पर्यटन, ठीक है, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा आयोग, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्वराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। ये इसका जो है गठन कब किया गया था? 2011 में किया गया था, और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप C 2010 में आया हुआ है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा उल्टा और अटपटा भी लग रहा है ये, क्योंकि ग्रुप C 2010 में आया ये क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ये परीक्षा जो है ग्रुप C 2010 की 2011 में कराई गई हो संपन्न, तो ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, और जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे भी आने वाली हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम की आपके एग्ज़ाम की जो जितनी भी बाधाएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेंगे, और आपके सफलता की यात्रा को हम बिल्कुल आसान बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।